मंत्री जी कहाँ पर हैं आज आप? मैं एक ऐसी माठी में हूँ जिस माठी के किसानों की जमीन को जबरदस्ती सरकार विकास के नाम पे आती आ रही। क्या कारण है कि इस गांव की सूची के दर नहीं बढ़े? कौन सा जंगल ऐसा होगा जहां पर जमीन की इतनी कम कीमत होगी? आज ये किसान अपनी इस माँ के लिए मरने मिटने को आतुर है, क्योंकि बीड़ा उद्योगपतियों के विकास के लिए है और उद्योगपति लगाएंगे उद्योग या नहीं लगाएंगे वो भी निश्चित नहीं है। पहले ग्रोथ सेंटर की जमीन हथियाई गई, खाली पड़ा ग्रोथ सेंटर बिजौली में। डिफेंस कॉरिडोर में आज ढोर चल रहे, घास फूस रखी है। वहां कहते थे कि सैटेलाइट बनेंगे, तोपे बनेंगी, बम बनेंगे, फलाना होगा ठिकाना, जब बात चिटपिटी भी नहीं बने। सरकार तो ये कह रही है कि बीड़ा बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इससे लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कितना सत्य है ये? पहले की योजना क्या महत्वाकांक्षी नहीं थी? सरकार जब बोलती है जो बोलती है, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी यही भाषा थी, ग्रोथ सेंटर के लिए भी यही भाषा थी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जब बना, जब कहा कि दोनों तरफ उद्योग लगेंगे, 100 बच्चे अगर खड़े होंगे तो 99 बेरोजगार होंगे और एक बच्चा ऐसा होगा जो घर की दुकान खोल के बैठा होगा। पुलिस की नौकरी में 51,000 पदों पे 67 लाख लोग नौजवानों ने फार्म भरे, अरबों खरबों रुपए सरकार की झोली में डाले, पेपर लीक करा दिया। जो सरकार पेपर नहीं करा पा रही, एक प्राइमरी स्कूल का टीचर भी जो गांव में पढ़ाता है, स्कूल चलाता है, उसका पेपर लीक नहीं होता। लेकिन सरकार हमेशा बुंदेलखंड के लिए देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण बुंदेलखंड रहा, सीटों के हिसाब से भी और जातिगण के हिसाब से। लेकिन विकास कितना 10 सालों में हुआ है? सरकार, भाजपा सरकार ने कितना कराया है विकास? देखिए, पूरे देश के अंदर अगर सबसे कम से कम विकास कहीं हुआ है तो वो बुंदेलखंड में क्या हुआ। पलायन रुक पाया है? बिल्कुल नहीं रुक पाया, ना राज्य बन पाया, ना पलायन रुक पाया। यहाँ तक कि हमारे सांसद जी ने 2 गांव गोद लिए थे। 800-900 गांव का विकास तो छोड़ो, वो 2 गांव गोद में लिए हुए बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा आदमी मानता है। अगर कोई गोद लेता है तो अपनी जान डालता है। वो 2 गांव के लोग रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सांसद जी को घुसने नहीं देंगे जी। जब 2 गांव का विकास नहीं कर पाया। हाँ, विकास किया उन्होंने, उनकी संपत्ति 80 करोड़ रुपए बढ़ गई, लेकिन कभी उनने पूछा कि गांव के किसान की संपत्ति कितनी घट गई? कभी उन्हें अपनी इंडस्ट्री और फैक्ट्री के अलावा आम आदमी के बारे में जानने की कोई जरूरत पड़ी? लेकिन आम आदमी, मोदी जी तो 140 करोड़ लोगों को देशवासियों पर अपना देश परिवार मानते हैं, मोदी का परिवार मानते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवार है। देखिए, परिवार के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, रावण का भी परिवार था, कंस का भी परिवार था, हिरण्यकश्यप का भी परिवार, ये अहंकार का परिवार है। अगर उन्हें दुख दर्द मालूम होता तो प्रधानमंत्री जी याद रखते, सिद्धेश्वर मंदिर के सामने अपने भाषण में बोल के गए थे कि बुंदेलखंड के लोग पलायन नहीं करेंगे, 365 दिन में 200 दिन काम करेंगे, 165 दिन अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करेंगे। आज बूढ़े माता पिता भी मर रहे हैं और वो 200 दिन जो काम करने वाले मजदूर हैं वो बीमारी के कारण मर रहे हैं। मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। किसानों की आय हमने दुगनी कर दी है, 6,000 रुपए हम देते हैं वार्षिक, उनको 5 किलो राशन दे रहे हैं, विकास तो चल रहा है। अन्नदाता के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन 24 घंटे मेहनत करने वाले किसानों को देखा है। रात हो दिन हो, ये हमारे बीच में है, गेहूं छाने इन्होंने, सीताराम यादव ने हमारे साथ कितने सारे लोग परासई के लोग हैं। 24 घंटे इनकी जान अटकी रहती कि कब इंद्र देवता नाराज ना हो जाए, कब ओले ना गिर जाएं, और इनकी आय दुगनी क्या, इनका कर्जा दुगना हो गया। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसपे किसान क्रेडिट कार्ड पे कर्जा नहीं हो। माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी आज लाखों रुपए का कर्जा, ये बच्चा, इसने 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया, लेकिन इसके नाम पे सरकार ने कर्जा लिया। आज वर्ल्ड बैंक से जगह जगह जो पाइपलाइन खुदी है, पानी नहीं आ रहा, पाइपलाइन का पैसा निकाल लिया गया। देखिए, ये लोग हर को डरा के रखते हैं। बड़े आदमी को इनकम टैक्स, ईडी, नेताओं को सीबीआई से, और गांव के जो उभरते हुए नौजवान होते हैं उन्हें पुलिस के डंडे से डराते हैं। इन्होंने शहर के लाखों लोगों को इस बात से डरा दिया कि तुम्हारे मकानों पे बुलडोजर चलेगा, तुम्हारा नक्शा पास नहीं है। सरकार ने सड़कें डाली, सरकार बिजली का पैसा ले रही,
जी। पानी का पैसा ले रही, हाउस टैक्स ले रही, वाटर टैक्स ले रही, जी। सांसद निधि से काम हो रहा, विधायक निधि से काम हो रहा है, अब वो अवैध हो गए। तलवार लटकी रहे जी। ताकि उनके सामने वोट डालेंगे, भाई तेरी तलवार हटाएंगे, वोट डालो। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। जी। लोगों ने असलियत देख ली है। का नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार। संविधान बदलने की उनकी मंशा है, लेकिन आया था कि हम संविधान आपने सुना होगा 400 नहीं, नीतीश कुमार जी 4000 पार का कह रहे थे। वो कह रहे थे 4000 पार होगा। तो संख्या बढ़ रही है। आज क्यों घबराते वो अखिलेश यादव से? जी। एक बात बताइए, आधी रात के वक्त मोदी जी की नींद खुलती है तो उन्हें नींद में अखिलेश यादव दिखाई देते, उन्हें राहुल गांधी दिखाई देते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम नहीं बचते होंगे। कल भी उप मुख्यमंत्री आए, बस पत्रकार वार्ता में, भाषण में सिर्फ 2 ही शब्द, राहुल गांधी अखिलेश यादव, राहुल गांधी अखिलेश यादव। देखिए उनकी गर्मा जितनी गिरी है पूरे देश ने देखा। एक समय था जब वो बोलते थे, लोगों के घर में कोई बीमार रहता था, कोई दम तोड़ रहा होता था, प्रधानमंत्री जी भाषण दे के कहते थे थाली बजाओ, थाली बजने लगती थी, लोटा बजाओ, लोटा बजने लगता था। लोग कहते थे दीपक जलाओ, दीपक जला लेता था, टॉर्च जलाते। पब्लिक ने समझ लिया ये झूठे हैं, ये लबरा है। बुंदेलखंड में एक शब्द है लबरा, ये लबरा है, झूठे हैं। अब इन्होंने 1200-1300 करोड़ रुपए खर्च किए और एक अभियान चलाया, पूरे देश के सामने आए और मन की बात में बोला कि पहले मतदान फिर जलपान। जनता ने कहा जवाब देने का समय आ गया। जैसे ही जनता 80% वोटिंग डालती, 90% तक वोट डलते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही ये बात बोली, जनता ने कहा वोट में तो हम बाद में जवाब दे दें, पहले हम इनको इस बात का जवाब दे दें कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं पहले मतदान फिर जलपान। आज झांसी के अंदर क्या नहीं हुआ? झांसी के स्वाभिमान को ललकारा गया, झांसी स्टेशन का नाम बदल दिया गया, जनता गई नाम लिख के आई। झांसी की आयु नगर निगम में 15 साल बता दी गई। झांसी में मुर्दों पे हाउस टैक्स लगा दिया, शमशान घाट पे। ऐसा कोई नौजवान नहीं होगा जिसकी मोटरसाइकिल पे चालान नहीं होता हो, कार पे चालान नहीं होता हो, लेकिन हमारे सांसद जी चुप रहते हैं। वो क्योंकि एक परंपरा है, उन्हें केवल एक ही बात आती है, वोट मांगते समय बोलो, जुमले दो और वोट पाने के बाद फिर वोट की मशीन में लग जाओ। लेकिन जनता अब समझ चुकी है और बदलाव कर रही है। और मैं पूछना चाहता हूं, सांसद जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने अगर बुंदेलखंड के जिस क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं, उनके 10 नौजवानों को भी अगर काम दिया हो तो उनके नाम पत्रकार वार्ता में बताएं कि हमने इन 10 नौजवानों को काम दिया, इनके पेट में रोटी डाली। नहीं तो हजारों की संख्या में वो लोग हैं जो ग्रासलैंड में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, BHEL में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट में काम करते थे, उन्हें काम विहीन कर दिया। आज मिटाने पे तुले हैं ये लोग। जिस तरह से बुंदेलखंड के लोग चाहते हैं कि उनका विकास हो, बुंदेलखंड प्रांत बने, आते हैं चुनाव में, बोलते हैं, चले जाते, भीड़ इकट्ठी कर लेते, वे समझते कि ये 2 किलो आटा, 3 किलो चावल, इससे लोगों का घर चलता है। आज प्रदीप जैन जी इस मंच से झांसी ललितपुर के क्षेत्रवासियों को, मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूंगा कि मेरे पास ना जाति बल है, ना धन बल है, ना बाहुबल है, जनता का बल है। और मुझे सांसद का पद किसी बंगले में कैद नहीं करना है, मुझे उसे सड़क पे लाना है। सड़क के बीच में आने के बाद लोगों के लिए काम करना है। और मैं यही अपील करूंगा कि मतदान करें। कांग्रेस आती तो बुंदेलखंड वासियों के लिए क्या होगा? 2 शब्द बता दीजिए। कांग्रेस अगर आएगी तो हमारा 5 गारंटी योजना है। पहली गारंटी है, जिन परिवारों के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला उन्हें 1 लाख रुपए साल उस समय तक मिलेगा जब तक काम नहीं मिला। 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। किसानों का कर्जा माफ होगा। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर इनका मूल्य निर्धारित होगा। अगर एक कपड़ा बनाने वाला कपड़ा बनाता है तो कीमत वो तय करता है। किसान गेहूं पैदा करता, उसकी कीमत
सरकार तय करती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी, मनरेगा में काम नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता, उसको 400 रुपए किया जाएगा, और किसी घर में अगर गरीब महिला है तो उसको 1 लाख रुपए सरकार सहयोग के लिए देगी कि घर में कोई बच्चा आत्महत्या नहीं करे। स्थिति जब तक बदलेगी 1 लाख रुपए साल मिलेंगे। और सामाजिक रूप से अगर हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं, अल्पसंख्यक जाति हैं, जो हमारे एससी की जातियां हैं, उनको भागीदारी मिलना चाहिए। और इसके लिए हम गारंटी कार्ड भर रहे हैं, उनके नंबर रजिस्टर्ड कर रहे हैं कि ये कांग्रेस का संकल्प है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत 9 टीवी पर समय देने के लिए। थैंक यू।